आनंद दुबे आनंद दुबे, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूं मुझे। थैंक यू। ये जो कॉम्प्लीमेंट एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता है ना मानक भाई, ये जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता हैं, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। अरे आनंद दुबे जी, अपनी इनके हाथ में कुछ नहीं है। आप भी भागने के लिए तैयार हैं। इनको ईडी सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। खत्म हो जाएगा सारा केस। 20 से 23 दिन बहुत होते उस शिकंजे के लिए भी जिंदा नहीं रहेगी। अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मुझे हंसी आ गई। हम लेंगे मेमना कह रहा है कि मैं सिंह को खा जाऊंगा, नतमस्तक हो जाए मानक भाई। मानक भाई क्या हंसने की सिवा? मेमना कह रहा है कि मैं सिंह को, मेमना कह रहा है कि मैं सिंह को खा जाऊंगा बशर्ते वो सिंह हमारे सामने नतमस्तक हो जाए, तो मैं उस सिंह को नहीं खाऊंगा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना कह रही है कि असली शिवसेना उनके यहाँ नतमस्तक हो तब वो सोचेंगे। धन्य हो प्रभु। हमें तो लगा सिर्फ डॉक्टर साहब की पार्टी मुंगेरी लाल है, यहाँ तो पूरा कुनबा मुंगेरियों का है। पूरे कुनबे में मुंगेरी भरे, कौन सी असली शिवसेना? अगर मुंगेरी लाल भरे पड़े हैं तो धन्य हो। अच्छा, अरे आनंद दुबे, जरा सुरेंद्र राजपूत को तो कह देते। आपने अभी कहा 1001% हमारा सीएम बनेगा। सुरेंद्र राजपूत तो नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं अभी हम कुछ नहीं कहेंगे भैया, चुनाव के बाद देखेंगे। यानी आंकड़ों पे सब डिपेंड करेगा। और आपने सुन लिया अपने सहयोगी को, प्रणय को सुना आपने, वो तो साफ साफ कह रहे हैं जिसके ज्यादा एमएलए उसी का सीएम जी हमारे, मतलब कांग्रेस का सीएम। नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे बड़े भाई हैं। वो मनी मन मुस्कुराकर स्वेच्छा प्रकट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब के पुराने इतिहास को, उनके काम करने के तरीकों को। और प्रणव जी तो कह रहे हैं, जो एनसीपी के प्रवक्ता है, कि इच्छा होती है कि जिसके ज्यादा वो बनना चाहिए और बनने में दोनों में अंतर है। सब सर्वसम्मति से हमारे यहाँ सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से तय है। मशाल ही करेगा नेतृत्व, उद्धव ठाकरे जी बनेंगे मुख्यमंत्री और हम सब इस राज्य को, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब की तरह कोई जुमलेबाजी या मुंगेरी लाल। अजय और सुरेंद्र राजपूत, पहले अजय छोटा सा जवाब दीजिएगा। अजय, याद है आपको 2019 में जब अलगाव हुआ बीजेपी और शिवसेना का, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हुआ, सबको पता है, इसमें सब मानते हैं, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। आप चाहते थे कि पूरा समय आपका सीएम बने, 2.5 साल पर आप तैयार नहीं हुए। उद्धव ठाकरे चले गए, उधर जाके उन्होंने सरकार बना ली, सीएम बन गए। और देखिए, जहां आप 5 साल का बीजेपी का सीएम चाहते थे, वहां आपको 5 साल शिवसेना का सीएम बनवाना पड़ा। घाटे का सौदा था ना ये। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, इस बार भी आप किसी और का सीएम बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं, मजबूरी है। चाहे वो शिंदे हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या सुप्रिया सुले हो, कोई भी हो। अजय, देखिए मानक, सबसे पहली बात कि 2019 में जो हुआ वो विश्वासघात था। एक मुख्यमंत्री बनने के कारण आपने अपनी पूरी विचारधारा, जिसको कहते हैं विचारधारा जिहाद, से आप हार गए। तो उद्धव ठाकरे की विचारधारा जिहाद से हारने की शुरुआत उसी दिन हुई थी जब उन्होंने खंजर घोंप के बाला साहब ठाकरे के सारे आदर्शों को कब्र में डाल दिया। चिता भी नहीं थी, कब्र में डाल दिया। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, महामुस्लिम अघाड़ी में इसलिए बोल रहा हूं, उस वक्त भी उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे थे, जो अमित भाई कितनी बार कह चुके हैं। इन्होंने खंजर भोंका। ये झूठ बोलते हैं कि ऐसी कोई बात हुई थी, कोई बात ही नहीं हुई थी ऐसी। अगर ऐसी कोई बात होती तो 2019 के चुनाव में भी हम 165 सीट पे लड़े थे, शिवसेना तो कम ही सीट पे लड़ी थी, कहां से सीएम बनते हैं? अभी भी झूठ बोल रहे हैं। पूरी की पूरी विचारधारा को इन्होंने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को कब्र में डाल दिया। और आज की तारीख में मैं बताता हूं, मैं खाली महाराष्ट्र नहीं, बिहार में भी हम जब सबसे बड़े दल है, लेकिन नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लड़ा भी था उनके नेतृत्व में, हमने बनाया भी। ठीक है, ओके। मुख्यमंत्री पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, विचारधारा बहुत जरूरी है। और उस विचारधारा में आज हमारे साथ शिंदे ग्रुप है, एकनाथ शिंदे जी नेतृत्व कर रहे हैं उसी विचारधारा का और प्रधानमंत्री की नीतियों का। हमें गर्व है उनपे। ओके, सुरेंद्र राजपूत। मानक भाई 5 सेकंड। आनंद दुबे 10 सेकंड, फिर सुरेंद्र राजपूत। बोलिए आनंद दुबे, क्या कह रहे हैं? मानक भाई
5 सेकंड तो हम भी डिजर्व करते हैं। मानक सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मातोश्री में बाला साहब ठाकरे साहब जहां बैठा करते थे, उस बंद कमरे में 2.5 साल के समझौता हुआ था। वहां देवेंद्र जी को बाहर खड़ा किया गया था। अमित भाई साहब और उद्धव ठाकरे साहब की ये बात हुई थी। ये पूरे महाराष्ट्र को पता है। 5 साल की बात नहीं हुई थी। ये मैं मानता हूं कि दोनों चुनाव एक जन ज्यादा लड़े, एक जन कम लड़े, क्योंकि 2.5 साल की बात हुई थी। वहां पर 2.5 साल की बात सुरेंद्र राजपूत क्या कहेंगे तो सबसे बड़ा दल, 1 मिनट अब रुक जाइए प्लीज। सुरेंद्र राजपूत सबसे बड़ा दल बीजेपी बना, इसके बाद कमरे के बाहर ही खड़े थे जो उनको सुनाई दे रहा था। अरुण जी प्लीज 1 सेकंड। सुरेंद्र राजपूत, अगर मान लीजिए बीजेपी सबसे बड़ा दल बनी सुरेंद्र भाई, तो फिर उन्हीं को मौका मिलेगा सरकार बनाने का पहले, और उसके बाद तो आधीबाजी हाथ से गई। क्या ये सच नहीं है? मानक भाई, जब बुआ के मूछे होंगी तब तो उसको चाचा कहिएगा ना। कौन कह रहा है बड़ा दल आएगा वो? आज की डेट में उनके लोग प्रचार तक तो कर नहीं पा रहे। अरुण जी जैसे लोग हमको क्या नाम धमकी दे रहे, सीधे सीधे से हमको धमकी दे रहे। अरे भाई, मैं नहीं कठपुतली कह रहा हूं। अजीत दादा ने जो कहा था ना कि वहां पर शिंदे जी भी थे, वहां पर अजीत दादा थे, वहां पर देवेंद्र फडणवीस थे, वहां पर गौतम अडानी थे, वहां पर अमित शाह थे। किसको मुख्यमंत्री बनाया शिंदे जी को मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनाया और उनके ऊपर कौन थे? गौतम अडानी। तो वो कठपुतली हुए कि नहीं हुए? हमारे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा करो गौतम अडानी के ऊपर, गुस्सा करो आप अमित शाह के ऊपर, और गुस्सा करो अपने देवेंद्र के नाम एकनाथ शिंदे के ऊपर। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। और ये धमकी की भाषा किसी और को देना, अरुण जी, ये धमकी की भाषा किसी और को देना, ठीक है ना? मराठी मानुस आपको भी बताएगा और आपके क्या नाम आपके दल को भी बताएगा। जो गद्दारी की है आप लोगों ने, जिस तरीके से ठाकरे परिवार के सावरकर जिंदाबाद लोगों आपको पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है ना? जिन लोगों को आपने पाला पोसा बड़ा किया, जिन लोगों ने आपको वो सारे लोकतंत्र हो। आप एक चीज को जान लीजिए, और अरुण जी याद रखना इस बात को, धमकी मत देना। और जनाब एकनाथ शिंदे साहब कठपुतली मुख्यमंत्री की तरीके से काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के। प्रणय 20 सेकंड मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। कह रहे हैं जाकर के आपके अजीत दादा पवार जो आपके साथ प्रणय 20 सेकंड। मानक भाई, महायुति और उसमें भी सबसे पहले भाजपा ने पहले से यह चुनाव को बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश की। कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, वोट जिहाद, मस्जिदों में से लाउड स्पीकर उतारना और इसी प्रकार के क्या कौन कौन सी बातें लेकर ये आ रहे हैं। पर महाराष्ट्र की जनता सुसंस्कृत, संस्कारी, संयमी और सहनशील है। महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है कि इस प्रकार की फालतू बातों को हम कहीं पर भी घास नहीं डालने वाले। और इसलिए आज भाजपा के नेता नितिन जी गडकरी कह लीजिए, पंकजा मुंडे जी कह लीजिए, या और भी कोई नेता है महायुति के, वो इस प्रकार के बयानबाजी से किनारा कर रहे हैं, अपने आप को उससे इत्तेफाक ना रखते हुए दिखा रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि महायुति में किसी भी प्रकार का सामंजस्य नहीं है। टाइम खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया।